85 से ज्यादा विदेशी यात्राएं, दर्जनों देशों का दौरा किया गया। जनता के टैक्स के पैसों से खर्च हुए अरबों रुपए। हर बार बड़े बड़े आयोजन हुए, विश्व नेताओं के साथ मुलाकातें, गर्मजोशी से स्वागत, नारियल पानी पिया गया, जपिया ली गई, बड़े बड़े इवेंट्स हुए। लेकिन सवाल यह है कि इसका परिणाम क्या रहा? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव के साथ रिश्ते पहले से ज्यादा क्यों बिगड़ गए हैं? अमेरिका के लिए भव्य समारोह, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जैसे बड़े आयोजन। ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, वही ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस बुला रहे हैं। अमेरिका का रुख पहले दोस्ती का था, अब भारत के लिए एक तरह का झटका है। बस बयानबाजी और दिखावा, काले चश्मे, जोशीले जवाब और ड्रामे से भरे साउंड इफेक्ट्स के साथ। क्या यही है भारत की फॉरेन पॉलिसी का असली आधार और उसकी पहचान? आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। साल 2008 में मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साफ शब्दों में कहा था कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने की नसीहत दी। 2009 में ओबामा और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए साझा हितों की बात की गई। ये था भारत अमेरिका के बीच मजबूत कूटनीति का दौर। अब 2025 की स्थिति देखें तो हाल ही में एक आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया क्या रहा? उन्होंने कहा, मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के बहुत करीब हूँ। कश्मीर मुद्दे को उन्होंने 1000 साल पुराना बता दिया, जो ऐतिहासिक रूप से गलत है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था। एक पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। फिर भी ट्रंप ने दोनों देशों को एक ही तराजू में तौल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में विशेष निमंत्रण दिया। ये भारत के लिए कितना बड़ा कूटनीतिक झटका है। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट हुआ, जहां भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया। ये एक विदेशी देश की आंतरिक राजनीति में दखल देने जैसा था। फरवरी 2020 में भारत में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ, जिसमें भारी खर्च के साथ ट्रंप को भारत का दोस्त बताया गया। लेकिन जब भारत को समर्थन की जरूरत पड़ी, तब ट्रंप ने न सिर्फ न्यूट्रल रवैया अपनाया, बल्कि पाकिस्तान के साथ नजदीकी दिखाई। क्या ये उन तमाम कोशिशों का नतीजा था जिनमें भारत ने इतना समय, पैसा और ऊर्जा लगाई? कुछ लोग कह सकते हैं कि विदेश नीति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब सरकार की जवाबदेही की बात आती है तो सवाल उठाना जरूरी है। विदेश नीति का मतलब सिर्फ भव्य आयोजन, स्टाइलिश बयानबाजी या काले चश्मे पहनकर जवाब देना नहीं है। इसका मतलब है ठोस परिणाम जो देश के हित में हो। पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ते रिश्ते, अमेरिका जैसे बड़े सहयोगी की तटस्थता और आतंकवाद के मुद्दे पर कमजोर वैश्विक समर्थन, ये सारे सवाल सरकार की विदेश नीति की दिशा पर गंभीर सवाल उठाते हैं। पिछले एक दशक में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, 2024 तक बाइडेन के साथ 8 बार आमने सामने और 2 बार वर्चुअल मुलाकातें हुई। 2024 में ट्रंप फिर से सत्ता में आए और 2025 की शुरुआत में ही भारत के प्रधानमंत्री उनसे मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। अगर कुल विदेश यात्राओं की बात करें तो 88 दौरों में से 10 सिर्फ अमेरिका के थे। लेकिन सवाल वही, इतनी मुलाकातों का नतीजा क्या रहा? हाल ही में हुए एक भयानक आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने क्या रुख अपनाया? ट्रंप ने पाकिस्तान की आलोचना करने की बजाय तटस्थ रवैया दिखाया। जब भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो ट्रंप का जवाब था, मैंने इसके बारे में सुना। उन्होंने ये भी कहा कि अतीत को देखते हुए लोगों को पता था कि कुछ होगा। क्या ये वही अमेरिका है जो कभी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा था? ट्रंप के इस बयान में भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का कोई जिक्र नहीं था। अब जरा 2008 और 2010 के समय को याद करें। मुंबई के 26/11 हमले के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साफ कहा था कि भारत को आत्मरक्षा का हक है। अप्रैल 2010 में अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। नवंबर 2010 में मुंबई में बोलते हुए ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद
के खिलाफ प्रगति उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिना किसी बड़े तामझाम के अमेरिका से मजबूत समर्थन हासिल किया था। इतिहास में और पीछे जाएं तो 1970 का दौर याद आता है। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने न सिर्फ भारत का समर्थन नहीं किया बल्कि पाकिस्तान का पक्ष लिया। उन्होंने भारत को धमकी दी कि उनका 7th फ्लीट हिंद महासागर में भेजा जाएगा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना डरे जवाब दिया कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। नतीजा 1971 में भारत ने न सिर्फ युद्ध जीता बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस युद्ध ने वहां हो रहे नरसंहार को रोका। इंदिरा गांधी ने कश्मीर के मुद्दे पर भी 1971 में न्यूयॉर्क में दुनिया के सामने मजबूती से भारत का पक्ष रखा था। कश्मीर का मुद्दा लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बायलैटरल रहा है। 1972 में शिमला समझौते ने इसे और पुख्ता किया।